डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। इस क्लास में मैं क्लास 9 फिजिक्स का फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। इसमें बेसिकली मैं बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। देखो, बैलेंस्ड फोर्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब नेट फोर्स जीरो होता है तब उसको हम क्या कहते हैं ना, बैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। देखो, सपोज ये एक क्या है ना, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मानो 100 न्यूटन फोर्स, इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। लेफ्ट में 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, राइट में भी 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया। तो इसका एफ नेट क्या होगा? देखो, एफ नेट क्या होगा ना, एफ राइट माइनस एफ लेफ्ट, ठीक है। एफ राइट क्या है ना, 100 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। देखो, पहले से मैंने बताया था फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स स्केलर क्वांटिटी होता तो मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स क्या हो जाता ना, ऐड हो जाता। पर फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा ना, सब्सट्रैक्ट होगा। इसीलिए इसके ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स एक्ट किया, वन इच दोनों 100 मीटर, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज 0। जब क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तब हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट क्या है, बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग कर रहा है। तो पहला बात क्या है ना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज 0। नेट फोर्स क्या होगा ना, 0 होगा, ओके। और अनबैलेंस्ड क्या है ना, जहां पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, मानो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेट अस कंसीडर ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है ना, 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में इसके ऊपर गिरा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन से 50 न्यूटन का फोर्स एक्ट किया, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट क्या होगा तुम्हारा ना, 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन। 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। तो देखो, ये क्या होगा, इसमें नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। अनबैलेंस्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होगा और बैलेंस्ड में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और देखो, नेट एक्सीलरेशन है 0, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा ना, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 है। देखो, फोर्स इज ए कॉज एंड एक्सीलरेशन इज इवेंट। फोर्स इज ए कॉज एंड एक्सीलरेशन इज इवेंट। तो फोर्स कॉज होगा तो एक्सीलरेशन क्या है ना, उसका एक इवेंट है। तो इसीलिए क्या होगा ना, फोर्स जब होता है तब क्या होता है ना, एक्सीलरेशन होता है। तो यहां पर तो नेट फोर्स 0 एक्टिंग किया तो एक्सीलरेशन इज 0, तो बैलेंस में क्या होगा, एक्सीलरेशन इज 0। और यहां पर क्या होगा ना, मतलब अनबैलेंस्ड में क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और इट इज द रीजन मेंटेनिंग द प्रीवियस इट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इस वजह से क्या होगा ना, देखो, ये बॉडी मतलब जैसा था, मानो ये बॉडी रेस्ट में था, देखो एक बात क्लियर, मतलब जब तुम्हारा बैलेंस फोर्स गिरता है तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो प्रीवियस इनर्शिया के हिसाब से होता है। प्रीवियस इनर्शिया में मतलब फोर्स अप्लाई होने से पहले ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था ना, स्टेट में था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मानो फोर्स अप्लाई के पहले ऑब्जेक्ट क्या है ना, रेस्ट में था, तो जब बैलेंस फोर्स अप्लाई होगा, बैलेंस फोर्स के बाद भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, बैलेंस फोर्स के टाइम में भी ऑब्जेक्ट क्या होगा ना, रेस्ट में रहेगा। सपोज मतलब बैलेंस फोर्स अप्लाई से पहले एक ऑब्जेक्ट क्या है ना, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था,
ठीक है। तो बैलेंस फोर्स अप्लाई के बाद भी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा ना, यूनिफॉर्म मोशन करेगा, उससे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो ऑब्जेक्ट प्रीवियस इनर्शिया के हिसाब से वो मतलब उसका जर्नी करता है, मतलब उसका प्रीवियस इनर्शिया जो होता है उस हिसाब से वो मतलब उसका मोशन रहता है। देखो लेट अस कंसीडर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक कार क्या कर रहा है ना, मोशन कर रहा है, एक कार मोशन कर रहा है, कितना ना तुम्हारा एक कार मोशन कर रहा है मानो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ये कार मोशन कर रहा है, ठीक है। इसको एक बैलेंस फोर्स अचानक इसके ऊपर गिरा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब इस साइड से और इस साइड से भी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो यहाँ पर देखो बैलेंस फोर्स क्या होगा ना, आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये जो कार है ये क्या होगा ना, इस 30 किलोमीटर पर आवर जो यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रहा था, उस यूनिफॉर्म स्पीड को वो मेंटेन करते हुए चला जाएगा, ठीक है, चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, मतलब जब बॉडी बैलेंस फोर्स में जाता है तो प्रीवियस इनर्शिया के हिसाब से ही उसका स्टेट रहता है। और नेक्स्ट क्या है, बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म ओनली शेप एंड साइज चेंज। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बॉडी का सिर्फ शेप एंड साइज चेंज होता है, स्टेट चेंज नहीं होता है, स्टेट चेंज नहीं होता है। देखो सपोज क्या है, मतलब एक कार खड़ा है, रेस्ट में है एक कार क्या है ना, रेस्ट में है, ठीक है। इस साइड से उसको एक मतलब और एक कार इस टाइप को 50 न्यूटन फोर्स से मतलब कोलाइड किया, और इस डायरेक्शन में भी और एक कार उसको 50 न्यूटन मतलब फोर्स से कोलाइड किया। तो इसमें क्या होगा ना, ये ऑब्जेक्ट जहां था वहां पर रहेंगे, पर उसका क्या होगा ना, शेप साइज में भी क्या हो सकता है, मतलब शेप साइज चेंज हो सकता है, पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। दैट्स मीन्स जब बैलेंस फोर्स एक्टिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब बैलेंस फोर्स एक्टिंग होता है तो उस ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज होता है, उसका मतलब स्टेट नहीं चेंज होता है, पर अनबैलेंस्ड फोर्स जब अप्लाई होगा तो उसमें क्या होगा ना, शेप साइज एंड स्टेट ये सारे चेंज हो जाएगा। मानो क्या है ना, एक तुम्हारा एक कार को, ये एक कार है और इसको दो ट्रक ने, मतलब ये ट्रक मानो 100 न्यूटन फोर्स से कोलाइड किया इस डायरेक्शन से, और एक फोर्स मानो कितना ना 50 न्यूटन फोर्स से कोलाइड किया इस डायरेक्शन में। तो इसका जो नेट फोर्स होगा एफ नेट क्या होगा तुम्हारा, एफ नेट इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये क्या होगा ना 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, तो एफ नेट हो जाएगा तुम्हारा कितना ना 50 न्यूटन। तो ये क्या करेगा ना 50 न्यूटन मतलब फोर्स से ये इस डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है। तो ये और ये जो मतलब कोलाइड किया उसके टाइम में उसका शेप एंड साइज भी चेंज हो जाता है, मतलब कार क्या मतलब ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो तुम्हारा बैलेंस फोर्स है वो सिर्फ शेप एंड साइज को चेंज करता है, और जो अनबैलेंस फोर्स है ये स्टेट को भी चेंज करता है, शेप को भी चेंज करता है और साइज को भी चेंज करता है। ओके, आज के क्लास में सिर्फ इतना बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कशन करेंगे।